सो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी मेडिसिन के ऊपर। मैं कौन सी मेडिसिन इंडिया से कनाडा लेके जा रहा हूँ। सो मैंने सारी मेडिसिन अपने सामने रखी है। जो भी मेडिसिन मुझे बेसिक, ये सारी बेसिक मेडिसिन है गाइज, बिकॉज मुझे मेरे बॉडी में कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। जो स्टूडेंट्स को कोई भी तरीके का बीपी है या शुगर है या ऐसा कुछ है तो आप लोग को उसके लिए अलग से मेडिसिन लेनी पड़ती है। जो आप लोग ले रहे हैं उसका प्रिस्क्रिप्शन आप लोग डॉक्टर से लिखवा लेना। आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा गाइज कि आप लोग को प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाना है, सारा कुछ कैसे करना है, सब कुछ आप लोग को पता लग जाएगा अगर आप लोग इंडिया से कनाडा जा रहे हो तो। बट ये जो भी मेडिसिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ ये सारी नॉर्मल डे टू डे मेडिसिन है। जस्ट सेफ्टी के लिए मैं इंडिया से कनाडा लेके जा रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज हम सभी लोगों को पता है इस कनाडा के अंदर मेडिसिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहती है और अफोर्ड नहीं कर सकते, अफोर्ड कर सकते हैं बट इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। तो बेटर है हम लोग इंडिया से ही कुछ चीज़ें लेके जाए तो हमें वहाँ जाके लेना ना पड़े। सो आज की वीडियो गाइस उसी के ऊपर है। सब ज्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो। अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। सब ज्यादा देर नहीं करते गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आप लोग को डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। मैंने जो भी मेडिसिन ली है वो किस तरीके से मैंने डॉक्टर से लिखवाई है। और ये सारी चीजें गाइस एयरपोर्ट पे मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं पूछी जाती, बट सेफ्टी के लिए हम लोग को ले लेना चाहिए। इनकेस अगर कभी पूछ लिया सो हमें प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी सारी मेडिसिन वो लोग एयरपोर्ट पे ले सकते हैं। सो मेक श्योर गाइज आप लोग सेफ्टी पर्पसेस के लिए सारे प्रिस्क्रिप्शन और सारी चीजें लिखवा दें। अभी आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं मैंने प्रिस्क्रिप्शन कैसे लिखवाया था डॉक्टर से और सारी चीजें कैसे करी थी। सो गाइज ये है जो प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने डॉक्टर से लिखवाया था। और ये जो डॉक्टर है गाइज वो एमडी है मेडिसिन के अंदर। सो मेक श्योर गाइज अगर आप लोग कोई भी तरीके का प्रिस्क्रिप्शन लिखवाते हो तो आपका जो डॉक्टर है वो एमडी हो मेडिसिन के अंदर। उसके बाद गाइज ये तो जो हॉस्पिटल का नाम है वगैरह वगैरह, मैंने गाइज सारी मेडिसिन का नाम लिखवा दिया था। उसके बाद मैंने डॉक्टर का सिग्नेचर यहाँ पे ले लिया है और मेरा नाम यहाँ पे लिखवा दिया है, तो ताकि कंप्लीटली मेरे पास प्रूफ रहे कि ये मेरी है और ये डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है। यहाँ तक कि डेट और सारे सब कुछ लिख रखा है, कितनी क्वांटिटी में मैंने क्या चीज़ ले रखी है वो भी यहाँ लिख रखा है। उसके बाद गाइज ये है बिल, बिकॉज आप लोग को बिल भी दिखाना पड़ेगा कहाँ से आप लोगों ने लिया है, कौन से स्टोर से आप लोगों ने ले रखा है, वो सारी चीज़ और कितनी क्वांटिटी में लिया है वो सारा कुछ भी आप लोग को दिखाना पड़ता है जब भी आप लोग कनाडा जाते हो तो। उसके बाद गाइज ये जो भी स्टोर से आप लोगों ने लिया है वो स्टोर के वहाँ भी आप लोग एक पर्ची बना ले स्टोर के अंदर ही, तो ज़्यादा बेटर है। जस्ट सेफ्टी पर्पज के लिए सारी चीज़ें करनी होती है। तो और यही है गाइज, इसी तरीके से आप लोग को प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवाना है। अब गाइज मैं क्या करता हूँ आप लोग को वन बाय वन मेडिसिन दिखाता हूँ कौन सी मेडिसिन मैंने कितनी कितनी क्वांटिटी में ले रखी है, ठीक है। सो सबसे पहली जो मेडिसिन होती है गाइज वो है हमारी डोलो, ठीक है। कोई भी तरीके का गाइज आप लोगों को बीमारी है, फीवर है या अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लोग डोलो ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी एक और मेडिसिन है जो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अगर आप लोग को फीवर है या बॉडी पेन हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, मूड अच्छा नहीं है तो आप लोग इस तरीके के मेडिसिन अगर आप लोग की 2-3 दिन से नींद कंप्लीट नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क है तो आप लोग डोलो वगैरह ले सकते हो। तो आप लोग को फीवर भी होगा, कुछ भी तरीके का अगर आप लोग को अनइजीनेस लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है तो ये काम कर देता है। और 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने ले रखी है गाइज डोलो। एक ही स्ट्रिप लिया है, उससे ऊपर कुछ नहीं लिया है। उसके बाद गाइज जो आती है वो है सुदर्शन गनवटी, ठीक है। ये आयुर्वेदिक है गाइज, तो ये मैंने 2 बॉटल ले ली है, इसके अंदर काफ़ी सारी सुदर्शन आती है। सो इन केस गाइज ये भी उसी के लिए है। अगर आप लोग को बॉडी पेन हो रहा है या फिर थकान टाइप लग रहा है, दिन में बहुत ज़्यादा आपने मतलब आपकी नींद कंप्लीट नहीं हुई और 2-3 दिन से आपका बहुत ही टाइट शेड्यूल चल रहा है तो आप लोग ये सब ले सकते हैं, ठीक है। और ये कोई भी तरीके का आपको बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाती है, ठीक है। तो ये सुदर्शन कन्वर्टी है, एक बार देख ले अगर आप लोग को देखना है तो। और ये मैंने 2 बॉक्सेस ले रखे हैं। उसके बाद गाइज आता है हमारा, अगर आप लोग को लूज मोशंस होता है, ठीक है, उसका भी बहुत अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग ये वाली मेडिसिन ले सकते हो, स्पोरलैक, ठीक है। मुझे नाम प्रोनाउंस करना शायद ना आता हो बट इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्टली मेडिसिन दिखा रहा हूँ। तो आप लोग ये वाली मेडिसिन ले सकते हो अगर आप लोग को लूज मोशंस होता है उसके लिए। ये सिर्फ लूज मोशन के लिए है गाइज, तो मैंने इसकी 2 स्ट्रिप्स ले ली है सेफ्टी पर्पसेस के लिए। उसके बाद गाइज आता है हमारा आयोडेक्स। बॉडी में अगर आप लोगों को कहीं भी पेन हो रहा है तो ये जेल आप लोग लगा सकते हो। तो ये काफ़ी हद तक आपके बॉडी पेन्स अगर हो रहे हैं या फिर कोई भी तरीके का आपने वेट इंक्रीज, आप जॉब करते हो कनाडा के अंदर जाके आपने कोई उठा लिया सामान वहाँ पे, इनकेस आपकी कमर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई भी तरीके का प्रॉब्लम आता है सो आप लोग आयोडेक्स लगा के उससे सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद गाइज हमारा विक्स, अगर आप लोग को सर्दी होती है, क्योंकि मुझे बहुत सर्दी होती है गाइज,
सो मुझे विक्स और ये सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरा गला पकड़ जाता है अगर कुछ मैं ठंडी चीज़ें खा लेता हूँ तो, और कनाडा तो वैसे भी ठंडा है, ठंडा कंट्री है। सो वहाँ पे विक्स और ये सारी चीज़ें मैं डब्बी ले ही ले रहा हूँ सेफ्टी पर्पसेस के लिए। उसके बाद गाइज हमारे बैंडेड है, मैंने अराउंड 3 4 5 बैंडेजेस ले रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग ले ले गाइज, ठीक है। ये सब सेफ्टी के लिए गाइज, ज़रूरत पड़ भी सकती है, ज़रूरत नहीं भी पड़ सकती है, बट अगर पड़ी तो वहाँ पे आप लोग को ये एक बैंडेज लेने के लिए पता नहीं कितना खर्चना पड़ेगा, और शायद ये कहाँ मिलती है क्या है हमें कोई आइडिया नहीं है। तो मेक श्योर आप लोग इंडिया से ये सारी चीज़ें लेके जाओ ताकि वहाँ पे जाके प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद गाइज आता है फास्ट रिलीफ, ये भी बॉडी पेन्स और ये सारी चीज़ों के लिए ही है गाइज। इसके भी मैंने 2 डब्बे ले लिए हैं। ये भी एक जेल टाइप ही होता है, ठीक है, तो आप लोग बॉडी पे लगा सकते हो अगर आप लोग को कहीं भी पेन हो रहा है तो। आयोडेक्स और ये दोनों सेम टू सेम है, ठीक है, तो दोनों आप लोग ले सकते हो, फास्ट रिलीफ प्लस आयोडेक्स। उसके बाद गाइज मैं बात करूंगा अपना सपत मलम, ठीक है। ये किसके लिए आप लोग को बता देता हूं, अगर आप लोग के बॉडी में रैशेज होते हैं, रैशेज आप लोग को स्क्रीन के ऊपर एक फोटो दिख रही है, आप लोग को इस तरीके का गाइज जलन टाइप बॉडी पे कुछ हो जाता है। बिकॉज होता क्या है ना, जब आप लोग लोगों के साथ रहते हो ना तो वहाँ पे कभी कभी हम लोग नहाने में भी आलस कर देते हैं और बॉडी का भी हम लोग अच्छे से ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है ना गाइज, पानी अगर बहुत हार्ड होता है ना तो उसके वजह से भी ये सारी चीज़ें बॉडी पे होने लग जाती है। तो इसके लिए सपत मलम होता है गाइज। ये कोई भी तरीके का बैक्टीरिया आपके बॉडी पे, अगर आप लोग को खुजली हो रही है, कोई भी जगह पे रिंग रिंग टाइप हो गया है, आपको स्क्रीन पे फोटो दिख रहा है इस तरीके का कुछ हो गया है, तो आप लोग सपत मलम लगा सकते हो। ये उसी दिन आप लोग के बैक्टीरिया जो भी वो रिंग में है वो उसको कंप्लीट कर देता है और आप लोग को कंप्लीटली आपकी स्किन को क्लीन रखता है। और हम लोग अगर कभी नहाना भी भूल गए, हम लोग स्किप कर देते हैं, ठंडी जगह पे जा रहे हो तो इनकेस एक दिन नहीं नहाया हम लोगों ने, तो वो टाइम पे गाइज ये रैशेज वगैरह सारी चीज़ें होती है। सो मेक श्योर गाइज, इसके तो मैंने अप्रॉक्सीमेटली 4 बॉक्सेस ले रखे हैं सेफ्टी पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो आप अगर आप लोग को रैशेज होते हैं या स्किन की कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम नहीं कहूँगा, ये तो मोस्टली सब लोग को होता ही है, तो सपत मलम करके आप लोग ले लेना, सेफ्टी के लिए ले लेना। उसके बाद गाइज हमारा सोफ्रा मेसिन है, अगर कहीं चोट लग गई है, आप लोग खाना बना रहे थे, खाना बनाते बनाते इनकेस नाइफ से आपका उंगली कट गया, थोड़ा सा खून आने लग गया, तो ये सब चीज़ें सोफ्रा मशीन और ये सारी चीज़ें वो टाइम पे काम आ जाती है, ठीक है। तो सोफ्रा मशीन भी मैंने ले लिया है। उसके बाद ये है गैस के लिए है गाइस, इनकेस आपका बॉडी का ढंग से मूवमेंट नहीं हो रहा है तो गैस हो गया है आपको, तो उसके लिए ये दवा है, ठीक है। आप लोग मेडिसिन ही देख लो, मैं नाम वाम लूंगा नहीं क्योंकि मुझे नाम प्रोनाउंस करना आता नहीं है ढंग से। सो ये वाली जो मेडिसिन है गाइज ये गैस के लिए है, अगर आपको पेट की कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो ये उसको सॉल्व कर देता है। उसके बाद गाइज ये आता है सर्दी के लिए, बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है आप लोगों को तो उसके लिए ये वाली मेडिसिन है, नाम आप लोग देख सकते हो गाइज, ठीक है। ये मैं फिर भी दिखा रहा हूँ, बट फिर भी ये लेने से पहले आप लोग आपके घर के नज़दीक जो भी डॉक्टर है उसकी प्रिस्क्रिप्शन लिए बिना कृपया करके ये सब चीज़ें ना करें। मैं सिर्फ आप लोग को इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया आए कि मैं क्या क्या चीज़ें ले रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी में ले रहा हूँ, ठीक है। गुजराती में लिख रखा है, ये मेडिसिन के पीछे गाइज मैंने पेपर पे लिख रखा है कि ये कौन सी दवा है, तो ये है सर्दी के लिए, फिर इसके पीछे भी लिख रखा है ये है गैस के लिए, इनकेस अगर मैं भूल जाता हूँ तो यहाँ पे भी लिख रखा है गाइज लूज मोशंस के लिए है, और इसके पीछे भी मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है कि अगर कोई फीवर आ जाता है, गुजराती में लिखा हुआ है, तो ये ताव के लिए, मतलब ताव मतलब फीवर अगर आ जाता है तो वो सारी चीज़ों के लिए। उसके बाद गाइज ये है, ये 2 जो डब्बे ले रखे हैं मैंने वो है पिंपल्स के लिए, अगर आप लोग की बहुत ऑयली स्किन है, ठीक है, अगर आप लोग फेस क्लीन नहीं करते हो ढंग से, वहाँ पे इनकेस आपके पास टाइम नहीं है तो क्या होता है ना गाइज, हम लोग को पिंपल्स होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो टाइम पे आपको ये जो दिख रहे हैं ना आपको ये तरीके का मेडिसिन आपको काम आ जाता है। ये बहुत सही है गाइज, अगर आप लोग को पिंपल हो जाता है तो आप लोग एक बार लगा दोगे ना ऑटोमेटिकली वो पिंपल को वो पूरी कंप्लीट तरीके से रिमूव कर देता है, नेक्स्ट डे 2 दिन में वो पिंपल रिमूव हो जाता है। सो मुझे पिंपल्स होते हैं, मेरी काफ़ी ऑयली स्किन है, सो दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग दिस मेडिसिन। सो ये है गाइज टोटल जो भी आप लोग को दिख रहा है, ये सारे मेडिसिन है जो मैं कनाडा लेके जा रहा हूँ, और ये है डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। अगर कोई भी तरीके का डाउट आप लोग को गाइज आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। और एक और चीज़ गाइज, ये जो भी मेडिसिन मैंने आप लोग को दिखाई है ये आप लोग ले लेना, उसके बाद डॉक्टर के पास जाओ और उनको बोलो कि मुझे ये सारी मेडिसिन पेपर पे लिख के डॉक्टर का सिग्नेचर ले लेना याद से, और मेक श्योर गाइज कि आप लोग ऐसे वाले उनके जो बिल होते हैं ना उनके ऊपर ही प्रिस्क्रिप्शन लिखा दो तो ज़्यादा बेटर रहता है। सो ये एक बार कर लेना, आप लोग को काफ़ी हेल्प हो जाएगा। एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारे मेरे जो रिलेटिव्स गए उनको किसी को भी ये सारी चीज़ें पूछी नहीं है, बट सेफ्टी के लिए मैं कर ले रहा हूँ। इनकेस अगर मुझे पूछ लिया
तो वहाँ पे ये सारी मेडिसिन वो लोग ले लेंगे, मुझे कुछ नहीं मिलेगा। सो दैट इज़ वाई मैंने प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिए, बिल सारी चीज़ें एक जगह पे अटैच करके रख दी है। एंड आशा करता हूँ गाइज आप लोग को ये वाला वीडियो यूजफुल लगा होगा, ठीक है, बिकॉज ये तो नॉर्मल मेडिसिन है, डे टू डे बेसिस में हम लोग को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम होता है तो ये मेडिसिन काम आ जाती है। अगर आप लोग को बीपी है, ठीक है, तो उसके लिए अलग मेडिसिन आती है, शुगर के लिए अलग होती है, अलग अलग अगर बॉडी में अगर आपको और कोई तरीके का प्रॉब्लम है तो आप लोग वो वाली मेडिसिन अलग से डॉक्टर के मतलब प्रिस्क्रिप्शन पे लिखवा देना। और एमडी मेडिसिन जो है उसके वो डॉक्टर जो होता है एमडी, उससे भी लिखवा सकते हो, प्लस अगर और कोई डॉक्टर होता है तो उससे भी आप लोग लिखवा सकते हो। बस एक बार उसको पूछ लेना कि मैं इंटरनेशनली बाहर कनाडा जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिखना है, वो आपको सामने से बता देगा कि वो लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है, ठीक है। बिकॉज मुझे भी क्लियर नहीं था, जब मैं जा रहा था तो पता लगा कि एमडी जो मेडिसिन में होते हैं उनसे लिखवा लो तो ज्यादा बेटर रहता है, तो मैंने लिखवा लिया। सो बस गाइज आज के वीडियो में यही था, यही सारी चीजें आप लोग को बतानी थी। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वीडियो शेयर कर देना किसी भी ऐसे स्टूडेंट को जो कनाडा जा रहा हो, ताकि उसको आइडिया आए कि ऐसी सब चीजें आप लोग को करनी होती है। मुझे भी नहीं पता था गाइस, मेरे रिलेटिव्स को पूछ पूछ के मैंने किया है। सो आप लोग को ये वाली वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूं। आशा करता हूं अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो ये वाले वीडियो को। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।